check if the previous keys are disturbing this process. Let me remove all the keys जो कि इसमें पहले से पड़ी हुई हैं. The command to remove all the keys is crypto key 0is RSA. इस OS में जो इशू आ रहे हैं हमें वो ये है कि when we are importing it, we have no need to define encryption. So ये जो हम 3 space लिख रहे थे, it was taking it as passphrase. तो import करते वक्त हम इस OS में encryption नहीं provide कर रहे. We are simply giving the passphrase here. जिस तरह ABC 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे ABC 1 2 3 4 5 है, तो वही passphrase हम यहाँ पे define कर देंगे without giving 3 But this is on this OS a behavior where on import side it is not expecting you to tell the encryption algorithm. तो दोबारा से इसको हम की पेयर को इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं. लेट्स क्लियर इट अगेन. और क्योंकि हमने इसकी जो कीज हैं वो भी रिमूव कर दी हैं सर्टिफिकेट वाली, तो हम एक दफ़ा इसमें सर्टिफिकेट भी रीडू कर लें. सो क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉडुलस 1024, ये हम सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, इसका कोई भी लेबल नहीं है. So we have updated the certificates. अब हम की इंपोर्ट कर लेते हैं. So here this change and we will place import. So crypto key import RSA, आगे आप उसका नाम दे रहे हैं PEM टर्मिनल और आगे passphrase की दे रहे हैं. अब हम पब्लिक की को स्टार्ट और एंड से कॉपी करेंगे. We can write quit or we can just press enter here. और उसके बाद स्टार्ट से एंड तक प्राइवेट की कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और क्विट लिखेंगे. So it says the key pair import succeeded. It should not fail. जब तक ये सक्सीड नहीं होगा तब तक हमारे जो की कोऑपरेटिव सर्वर्स हैं इनके दरमियान कोऑप प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर सकेगा. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन. हमने ये जो कोऑपरेटिव सर्वर की रेडीनेस है, इस रेडीनेस में हमने जो ये एक्सपोर्टेबल की बनाई थी उस की को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है. सो दे आर नाउ इक्वल ऑन बोथ साइड्स. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज जो कि हमें की सर्वर 1 में भी जाके करनी है और की सर्वर 2 पर तो करनी ही है. वो ये है कि हमें रिडंडेंसी की क्लॉज ऐड करनी है अपने क्रिप्टो GDOI ग्रुप में. इस रिडंडेंसी की क्लॉज में हम लोकल प्रायोरिटी, जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो प्राइमरी की सर्वर बन जाएगा. सो लेट्स से की सर्वर 1 पे हम कहते हैं लोकल प्रायोरिटी 100 और
कोऑपरेटिव प्रोटोकॉल चलाने के लिए हम कमांड देंगे पीयर एड्रेस और यहाँ की सर्वर 2 का आईपी देंगे। इसी तरह की सर्वर 2 में तो क्रिप्टो GDOI ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ग्रुप हमें क्रिएट करना है और उसका ग्रुप अपने लोकल एड्रेस पर ही लिसन करेगा। उसकी प्रायोरिटी रिडंडेंसी में हम 90 कर देंगे और पीयर जो है वो हम की सर्वर 1 डिफाइन कर देंगे। बाकी हम इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे की सर्वर 2 में। की सर्वर 1 में तो सब कुछ कॉन्फ़िगर किया है और ऐड ऑन किया रिडंडेंसी का। इसमें सिर्फ सर्वर कॉन्फ़िगर किया है और रिडंडेंसी कॉन्फ़िगर की है। ये IPsec SA की सेटिंग्स खुद ब खुद ले लेगा दूसरी साइड से और आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ उसकी सर्वर 2 की सर्वर 1 के इक्वल मिलेगी। सो लेट्स कॉन्फ़िगर इट। दिस इज की सर्वर 1 और अब हम की सर्वर 2 कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। So इसके अंदर we will add redundancy clause here server local में और इसके अंदर हम इस लोकल सर्वर की जो प्रायोरिटी है वो 100 कर देंगे। लोकल की प्रायोरिटी 100 कर देंगे और जो पीयर है वो डिफाइन कर देंगे। पीयर का जो एड्रेस है दैट इज 62111। दिस इज द IP ऑफ R2। और की सर्वर 2 में चलते हैं। यहाँ पे जो की जनरेशन है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि की तो हमने इंपोर्ट कर ली है इसके अंदर। So using this command we have imported the key already और इसकी जो ग्रुप मेंबर कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर ये 62111 पे लिसन करेगा और रिडंडेंसी में हम इसकी लोकल प्रायोरिटी 90 कर देंगे और जो पीयर का एड्रेस है वो हम कर देंगे 61111। So this is for की सर्वर 2। इसको हम साइड बाय साइड ले आते हैं। So this is की सर्वर 1। ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है और यहाँ पे हमने की जनरेट की है और यहाँ से हमने की एक्सपोर्ट की है। Using this command we exported the key. Here we just imported the key. Policy has to match. Transform set has to match. Profile has to match. ACL has to match. उसके बाद जो GDOI ग्रुप है उसमें ये लिसन कर रहा है 61111 पे, ये लिसन करेगा अपने IP पे 62111 पे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट मैच। ये जो की कॉल कर रहा है वो गेट VPN KP है। हमने यहाँ पर जो की इंपोर्ट की है अगर वो इस नाम से की है तो फिर हमें यहाँ पर उसी नाम से की पेयर मेंशन करना है।
और अगर हमने गेट VPN KP के नाम से ही इंपोर्ट की है तो वी कैन यूज गेट VPN KP। जिस नाम से भी की इंपोर्ट की है वो नाम आपने यहाँ डिफाइन करना है। और इसकी जो रिडंडेंसी है उसमें प्रायोरिटी इसकी 90 है, इसकी रिडंडेंसी में प्रायोरिटी 100 है, 100 विल टेक ओवर। और इसका पीयर 61,111 है, इसका पीयर 62,111 है, एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस आर सेम। So is this clear? Any question in it? ओके, चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हम कर चुके हैं, ये हम कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। अच्छा जी, शो रन सेक्शन क्रिप्टो। यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी। अब हम इसमें सर्वर लेवल पर आकर रिडंडेंसी ऐड करते हैं। उसके अलावा हमें ऐसे ऐड करनी है इसमें, दैट ऐसे इज इन द सर्वर लोकल लेवल। तो एक दफ़ा फिर से सारी कॉन्फ़िगरेशन टाइपोज फिक्स होने के बाद पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, और R1 पर हमें सिर्फ क्या ऐड करना है? वी जस्ट नीड टू ऐड रिडंडेंसी इन इट। वी हैव टू गो अप टिल दिस पॉइंट और यहाँ पे सिर्फ हमें रिडंडेंसी का ऐड ऑन दे देना है, बिकॉज बाकी सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है। IPv4 तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कोऑपरेटिव प्रोटोकॉल ने एक की सर्वर को ऐड किया है, 62,111 ऐड हो गया है एज कोऑपरेटिव की सर्वर इन द ग्रुप गेट VPN, और की सर्वर 61,111 जो है वो ट्रांजिशन हो गया है टू प्राइमरी। और यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा है कि की सर्वर 1 इज ट्रांजिशन टू प्राइमरी। ये स्टैंड बाय पर है। अब अगर हम इसमें लिखें शो क्रिप्टो GDOI की सर्वर मेंबर्स की सर्वर 2 में, तो इसको जो मेंबर्स की लिस्ट है वो की सर्वर 1 से मिल रही है। So they are synchronizing the group member list with each other. But having said that, it does not mean कि हम अपने ग्रुप मेंबर पर जाकर दूसरा सर्वर डिफाइन नहीं करेंगे। हमें उसमें दूसरा सर्वर डिफाइन करना पड़ेगा ताकि अगर प्राइमरी सर्वर अवेलेबल ना रहे तो वो अपनी GDOI कम्युनिकेशन को ट्रिगर करें सेकंड सर्वर के साथ। तो हमें अपने ग्रुप मेंबर में भी चेंज लेकर आना है। वी हैव टू डिफाइन 2 सर्वर्स दिस टाइम। तो हमने जो ग्रुप मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है उसमें
ये जो सर्वर एड्रेस है यहाँ पर हमें दूसरा सर्वर भी ऐड करना है, सो दैट ग्रुप मेंबर की साइड पर भी ट्रांजिशन करे फ्रॉम वन की सर्वर टू द अदर व्हेन नीडेड। So we are changing, we are adding a key server. One was already configured and one more we added. So this is how your group member is referring to both of the key servers. अब इन दोनों की सर्वर्स का फंक्शन जो है वो ये है कि अगर लेट से मैं 4.1 को पिंग कर रहा हूँ, and this traffic is of ESP, we can ensure it from show access list. तो शो एक्सेस लिस्ट में ESP का जो लॉग है वो 2238 पर है, दोबारा देखते हैं इट इज गोइंग टू 2682। तो ESP ट्रैफिक ये जो आ रही है 3 और 4 के दरमियान। इस सर्वर का फायदा ये है कि जब की सर्वर 1 नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसका इंटरफेस गीगाबिट 0/0 शट डाउन कर देता हूँ, सो R1 इज नो मोर देयर। R2 जो है वो जब डिटेक्ट करेगा कि हमारा प्राइमरी की सर्वर नहीं रहा, तो ये जो कोऑपरेटिव प्रोटोकॉल है क्रिप्टो GDOI की सर्वर को कोऑप, अभी तो इसको यही नजर आ रहा है कि मेरा रोल सेकेंडरी है और ये अभी कुछ वक्त तक जो प्राइमरी सर्वर है उसको अलाइव समझ रहा है, बट थोड़ी देर में ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और अब उसको नजर आ रहा है कि जो पीयर की सर्वर है उसका स्टेटस अननोन है और इसने सेकेंडरी यानी अपने आप को अलाइव कर लिया है। इस अलाइव होने का मतलब ये है कि अब जब वो री की का वक्त आएगा और ट्रैफिक इंक्रिप्शन की बदलने की जरूरत पड़ेगी R3 और R4 में, तो उसकी जिम्मेदारी के फराइज अब R2 सर अंजाम देगा और R3 और R4 का जो डेटा प्लेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। उसको जब लाइफ टाइम गुजरने के बाद नई की जरूरत पड़ेगी तो वो R2 की तरफ से यूनिकास्ट पुश हो जाएगी। इज दैट ओके? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अदरवाइज तो ये कंट्रोल प्लेन में पड़ा हुआ है ना, इसके डेटा प्लेन में कोई ताल्लुक नहीं है। सो की सर्वर 2 हैज ट्रांजिशन टू प्राइमरी। इसको हम वापस लेके आते हैं। तो इसका रोल वापस सेकेंडरी हो गया, पीयर की सर्वर अलाइव है और ये की सर्वर अपने आप को प्राइमरी शो कर रहा है और अलाइव है। अब इसने वो फराइज वापस प्रीएम्पशन के जरिए ले लिए और अगर आप ग्रुप मेंबर्स में देखें शो क्रिप्टो GDOI, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ये 61 के साथ भी रजिस्टर्ड है और ये 62 के साथ भी रजिस्टर्ड है। इसने लास्ट टाइम री की 62 से ली है, तो जितनी देर हमने प्राइमरी सर्वर को डाउन रखा इसकी कम्युनिकेशन 62 से होना शुरू हो गई थी और इसने उससे पॉलिसीज ली। बट ये जो सर्वर लिस्ट है इसमें अब ये वापस ट्रांजिशन कर जाएगा थोड़ी देर बाद 61 पे और लास्ट री की ये 61 से आना शुरू हो जाएगी।
बिकॉज 61 ने अपना रोल वापस ले लिया। So this is your get VPN. This allows you to go for any to any encryption between the group members. और इसकी ग्रुप मेंबर के एंड पे कॉन्फ़िगरेशन इंतहाई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं कॉन्फ़िगर करना। हमने इसको एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी बेस्ड VPN कॉन्फ़िगर किया है। आप इसको प्रीशियर्ड की से भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो उसमें या फिर आप 000 करेंगे अगर आपने इसको जीरो टच प्रोविजनिंग पर रखना है, ताकि आप कभी भी नया ग्रुप मेंबर ऐड करें तो आपको बाकी ग्रुप मेंबर्स पर जाकर या की सर्वर पर जाकर उसकी की ऐड ना करनी पड़े। तो आई होप दैट मेक्स सेंस। गेट VPN की जो यूजेज है वो कहाँ होगी उसके बारे में आई होप यू आर क्लियर कि ये आपने अपने प्राइवेट इंट्रानेट्स के अंदर एस्टैब्लिश करना है। इट विल नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड ओवर द इंटरनेट। और ये इसकी शो की कमांड्स हैं, इसमें से मोस्टली कमांड्स हमने ट्राई कर ली हैं, रेस्ट यू कैन ट्राई इन योर लैब्स। इनसे आपको काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिवील हो जाएगी। सो गेट VPN को कंक्लूड करते हैं। एनी टू एनी लार्ज स्केल VPN के लिए है, और इसके अंदर आपको जो डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा वो ये है कि ये प्राइवेट IP नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड इट डज नॉट सपोर्ट नॉन IP प्रोटोकॉल्स लाइक, क्योंकि आप इसमें GRE यूज नहीं कर रहे तो सिर्फ और सिर्फ IP प्रोटोकॉल ट्रैवल करेगा। एंड इट इज फॉर सिस्को राउटर्स ओनली, इट इज नॉट इंटरऑपरेबल विद एनी अदर वेंडर। सो दिस इज इट। Any question in Get VPN?